हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग चल रहे हैं दीनदयाल वाली साइड पे, अपनी साइड पे। और ये देखिए नहर का रास्ता है, दीनदयाल पार्क है। नहर अभी नहीं आ रही है, जब आएगी तो नहर अभी नहीं आई है। नहर जब आएगी तो घर बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अगर आप घर बनाएंगे तो स्वस्थ और व्यस्त दोनों रहेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा पार्क है। अपनी साइड में पार्क नहीं दिया, लेकिन बगल में बहुत ही बड़ा पार्क है। जल्द से जल्द वरुण प्रॉपर्टीज पे संपर्क करिए। यहाँ से देखिए, अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए, और सामने आपको दिख रहा होगा शानदार आवास विकास की बिल्डिंग, और उसके बगल में ये देखिए ये प्लाट दिखावा यार। अभी ये सूर्या भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वरुण अच्छी सर्विस नहीं दे रहा हो तो आप आरएस प्रॉपर्टीज से संपर्क करिएगा। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज से संपर्क करिएगा, ठीक है। यहाँ सारे ये सिका हम तीन एक ही है, ठीक है। मैं गुरु, ये चेला। इस शिकायत पोर्टल इनकी आईडी पे है। आप कुछ भी अगर जो हम लोगों की शिकायत करना चाह रहे हैं तो कर दीजिए। हाँ, शिकायत कर दीजिए, और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ेगी। ये देखिए जो है, ये उधर जो है दीनदयाल पार्क है, और दीनदयाल पार्क के जस्ट बगल में यह ज़मीन है, और जस्ट बगल में ही आवास विकास है। और देखिए यहाँ पे तेल मिल खोलिए। यहाँ पे देखिए पूरा बाउंड्री हो गया है। मैडम की तरफ और कहीं अगर हम लोगों की सर्विस में कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइए। हमारे कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर लीजिए। अगर सूर्या और वरुण अगर अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है तो मेरा नंबर ध्यान से सुन लीजिए, 7571 ये गलत बात है दोस्तों। 8204 नंबर पे आप संपर्क करिएगा। अगर ये लोग अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं तब तो वेरी गुड, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं। ये देखिए फ्रंट पे सारे प्लॉट सेल आउट हो चुके हैं। इसके यहाँ पे अगर जो ज़मीन चाहिए होगी आवास विकास के जस्ट बगल में, तो आवास विकास में इतना पैसा लगाते हैं, सारी फैसिलिटी तो सेम ही मिलती है सब जगह। और यहाँ पे भी हम लोग लाइट और रोड का भी काम चालू करने ही जा रहे हैं। वहाँ पे प्लॉट अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएगा। 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट है, और बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहाँ का। सूर्या भाई कहीं बिजी हैं, देखा थोड़ा देखिए मैं, हमारे कंप्लेंट बाकी है थोड़ा। हाँ मौसी बताओ। ये देखिए, ये हमारे गुरुजी हैं, ठीक है। अगर किसी को वास्तु के अनुसार आपको कुछ गड़बड़ी लग रही हो, घर में कोई दिक्कत हो, हाँ, घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बहुत बीमार हो, बहुत दिन से नहीं ठीक हो रहा हो, ठीक है, तो आप लोग हमारे गुरुजी हैं, बलराम गुरुजी, ठीक है। आप इनसे संपर्क करिए, हमसे संपर्क करेंगे, हम गुरुजी को बुला के संपर्क करवा देंगे। घर भी वास्तु के अनुसार सही बना है या नहीं बना है, कोई भी दिक्कत है, क्या है, कैसा है। क्योंकि हम लोग तो जब साइड लेते हैं तो बिना गुरुजी की पूजा कराए कोई साइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो अपना वास्तु के अनुसार ही सब कुछ देते हैं, जैसा गुरुजी हमारे बताते हैं वैसा ही, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई बहुत अच्छे, मतलब हम लोग अब हम लोग इतने खुश रहते हैं तो ये गुरुजी का ही देन है, ठीक है। तो आप लोग जो है जी बताइए भैया, किस चीज का कार्ड? अच्छा कार्ड, अच्छा गुरुजी का कार्ड दे दें। आप मीडिया तो नहीं है? नहीं मीडिया से नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मीडिया से नहीं है। हाँ, एक बुक लिख रहे हैं, उसमें आपके 2-4 विचार चाहिए। अच्छा बुक लिख रहे हो, अच्छा। वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी एंड डिस्प्ले। अच्छा। तो कहाँ ये सर पे क्या रख के कहाँ घूम रहे हो आप? ये थोड़ा हम घर से कहीं और जा रहे हैं तो घर को त्याग दिए हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। घर से तो पूरी दुनिया शुरू होती है। हाँ, वाह। मेरी माँ से दुनिया शुरू होती है, तो मैं खत्म कैसे कर सकता हूँ? नहीं बिल्कुल। Really, if I am follow you, then I want life success with Guruji. वाह। देखिए हम लोग की जो सफलता है ना वो गुरुजी है हमारे, ठीक है। हम लोग बिना गुरुजी के ना कहीं अगर हम लोग को जाना होता है तो बिना गुरुजी से पूछे हम लोग नहीं जाते। कोई व्यक्ति विशेष नहीं, जो मेरे थॉट है बिल्कुल विचार करें, वो हम उठा लेंगे। कुछ इंडियन रूल्स नए आने चाहिए, उस पर भी हम लिख रहे हैं। अच्छा। खैर उसको फॉलो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हमारे थॉट आने चाहिए। नहीं क्या रूल्स है वो बताइए, हम लोग भी आगे बढ़ाएंगे। क्या है? देखिए जैसे इंडिया में जो हमने अब तक लाचारी देखी है। अच्छा। जैसे 21 साल तक मोदी जी ने वो किया है कि बेटियों की शादी नहीं होना है,
तो बेटी बहन माँ, दिस इज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टोटली माँ, नॉट बहन नॉट बहू। तो 21 साल तक फ्री पैड एक्ट इन्होंने नहीं बनाया, बनाना चाहिए। ये खरीदने की चीज नहीं है, बेचने की चीज नहीं, ये माँ ने दिया है, उसके बदले माँ की चीज जो भी है जिससे हमारा जन्म हुआ पूरे ब्रह्मांड का, तो मुझे लग रहा है कि उससे किसी भी प्रकार से खरीदने वाली चीज नहीं बनानी चाहिए। ये टोटल अमेंडमेंट होना चाहिए। और जितने स्कूल, सुनिए, और इंडिया में जो करेंसी है, सुनिए, इंडिया में जो करेंसी है अभी रुपए की, उसको हम डॉलर से कई गुना ज्यादा बना सकते हैं। अगर एक विचार सब कुछ बदल सकता है। इंडिया में जितने मल्टीनेशनल कंपनी हम फ्रेंचाइजी दे रखे हैं इंडिया में, बाहर का पहला, दूसरा जितनी प्लॉटिंग कंपनी, उनको अगर पैरामीटर मिलाते हैं अपने, तीसरा जितने स्कूल, जितनी पुलिस चौकी, जितने हॉस्पिटल, जितने स्कूल, या जितने 111 टॉप क्लास के जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं, अगर उनसे हम ये मीटिंग करते हैं कि हमारा गौशाला ये पैरामीटर है कि अगर कोई 100 बीघे प्लाटिंग करेगा, चाहे ओमेक्स हो चाहे अंसल हो, तो 10 बीघे गौशाला खोलना चाहिए। ये एक सोच पूरी इंडिया को बदल सकती है। और पूरी इंडिया में जब तक कुपोषण नहीं जाएगा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक गाय के दूध से ही हो सकता है। पूरी इंडिया में अगर गाय का दूध नहाएगा आदमी, गंगा बहेगी, तभी विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आतंकवाद अलकायदा से भी बड़ा एक अपनी इंडिया में फल फूल रहा है। एक माँ जाती है किसी बैंक में और सी इज नॉट एबल फॉर टेकिंग मनी एंड ट्रांजेक्शन मनी बाई बैंक, वो एक दूसरे के आगे निहारती है। ये आतंकवाद है। एक और आतंकवाद, एक माँ ट्रैफिक रूल नहीं जानती, घूंघट मार के सड़क पार करके मर जाती है, एक वो आतंकवाद है। एक माँ किसी तरह बेटी पाल पोस के बड़ा करती है और बाप कहता है इसको शादी करने के बाद किसी तरह हम बच्चे को राजा बनाएंगे। का क्या राजा बनाओगे जब उसकी बहन एक ऐसी जगह दारू वाले के साथ शादी कर दिया आपने? ये आतंकवाद। बहुत सही। इससे भी बड़ा एक आतंकवाद है। बहुत सही, बहुत बड़ा आतंकवाद। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया का झंडा एक दिन मैं एक करके रखूंगा और एक ऐसा संविधान लिखूंगा जो पूरी दुनिया नहीं, पूरा वर्ल्ड, जहाँ तक इंसानी जानवरों की बस्ती, वहाँ तक मैं एक करके रहूँ। दिस इज माई थॉट, माई विचार, माई न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ल्ड। क्या नाम है आपका? नाम भी जानना चाहेंगे? डॉन तेजस्वी वैष्णवी सिंह महामानव। आई एम ओनली एनसीसी कैडेट ऑफ इंडिया। कहाँ के रहने वाले? माई नेम इज एनसीसी कैडेट ऑफ इंडिया। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, एनसीसी कैडेट हूँ, यही मेरा नाम। वाह, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी हम जा रहे हैं, ये जो वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी एंड डिसिप्लिन पर जो बुक लिख रहा हूँ, जी जी, उसके प्रकाशन के लिए मैं जा रहा हूँ। अगर कोई हेल्प मिलती है तो, या नहीं मिलती है, मैं अपने विचार फेसबुक पर डालूंगा। इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा मामला है, जो हम लोगों से ये आज की मजबूरी नहीं है, आज की जरूरत है। अगर बिल्कुल अस्तित्व रहेगा, विश्व शांति एकता के संविधान में सब लोग फिरोए जाओगे, पूरी दुनिया का झंडा बदल के विश्व शांति एकता अगर नहीं लगेगा तो पृथ्वी का नाम और निशान नहीं बचेगा। तो क्या हम और आप या मोदी योगी या इतने बड़े वैश्विक नेता क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या नागासाकी, हिरोशिमा, क्या स्पेस वार जैसे इतने जो युद्ध होने वाले हैं, क्या वहीं से दुनिया का खात्मा है? इंडिया में जो अब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना, मैं मानता हूँ उस समय मजबूरी थी, अंग्रेजों से बचना था, बनाया गया। उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी का, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ल्ड एंड कॉमन फ्लैग फॉर द वर्ल्ड, वन एंड यूनिक एंड फाइनल अमेंडमेंट फॉर द सेव ऑफ वर्ल्ड एंड अर्थ। दिस बेसिक एंड फंडामेंटल एंड करंट नीड फॉर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर माँ। अगर माँ सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा, चाहे माँ जननी माँ हो, चाहे गौ माँ हो, चाहे मुझे जन्म देने वाली माँ हो। इंडिया में हिंदू, मैं मानता हूँ होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से एक बच्ची जब जन्म लेती है, जन्म लेने तक जब तक उसके पीरियड आने से पहले का जो समय होता है, 9 देवियों बराबर दर्जा दिया गया है। इंडिया में एक ऐसा, इंडिया पूरे वर्ल्ड में देश है जहाँ सरस्वती माँ एक शिक्षा की देवी है, लेकिन यहाँ औरतों का बहुत बुरा हाल है। मुझे लगता है इस पर विशेष रूप से पैड पर कानून बनाने चाहिए। बेटियों की शिक्षा, जब बच्ची जन्म लेती वही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर माँ है। केवल बच्चियों को मैंने अभी तक देखा 18 साल की उम्र तक केवल उन्हें एक बीबी के रूप में सजने संवरने का, त्योहारों पर वही चूल्हा चौका वाले खिलौने और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी गई, लेकिन उन्हें ना तो पढ़ने का अधिकार दिया गया, ना बच्चों बराबर इक्विवेलेंट किया गया। उसे केवल दहेज में कुछ सामान दिया गया। दहेज ये नहीं, दहेज पढ़ाई है। नहीं, अब तो हो रहा है बराबरी का। अब तो बहुत हो गया। अब तो जो नियम आए हैं मोदी जी ने 500 साल में, सुनिए, मोदी योगी जी ने जो कदम उठाया है, 5 साल में 500 साल को उन्होंने एडवांस कर दिया जो अभी नियम बनाए इसमें। लेकिन
कुछ एरर रह गया जो हाँ, मैंने थोड़ा, बताया हाँ, है, बिल्कुल। इसको थोड़ा ऐड ध्यान होना देने वाला चाहिए, है, क्योंकि हाँ। माँ अगर जन्म देती है उसके बदले कोई एक्सक्यूज पैसा क्योंकि नहीं पहले लेती। क्या होता था कि गुरुजी फ्री पैड, औरतें लड़कियां बाहर नहीं निकलती, आज तो क्या है कि फ्री आज पैड, योगी मोदी फ्री की वजह पैड से बटना सिस्टम चाहिए, बदला, और बहुत जितने अच्छा सिस्टम जितने है। पिंक बूथ हैं हाँ। वहाँ फ्री पैड ऐड के थ्रू होना हाँ, चाहिए। हाँ, हर हाँ। जगह डिलीवरी ऑन कॉल, बिल्कुल जो एम्बुलेंस है या जो भी 112 नंबर उसमें पैड होना चाहिए, और पैड ऑन कॉल हर जगह जाना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। इंडिया के जितने भी पोस्टर हैं उनको प्रचार के सब पोस्टर हटवा के विज्ञापन के हाँ। जितनी कंपनियों को बोला जाए कि जितने भी पोस्टर हैं हटवाने के बाद अगर आपको पब्लिश करना है फॉर एनी पॉपुलेशन और एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर वर्ल्ड, तो उसको हर 1 किलोमीटर पिंक बाथरूम बनवाइए, और हर माँ बहन बेटी सेफ रहेगी, वहाँ पैड भी फ्री मिलेगा और उनका प्रचार भी होता है। बहुत ये सही, मेरा बेसिक बहुत हाँ, सही। ये तो ठीक है। और इससे भी एक आइडिया है, सुनिए, एक हम झंडा तो बनाए हैं। नहीं, अभी विचार जैसे मोदी जी ने जैसे स्वच्छ भारत अभियान का चलाया, उसमें वॉशरूम बाथरूम बहुत ज्यादा मतलब जगह जगह बना। तो गौशाला के लिए जो औरतों के लिए हमने बहुत दिक्कत गौशाला थी। के लिए जो हमने प्रोजेक्ट हाँ, किया है, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा गौशाला से अगर दूध निकले कि जो मैंने नियम बनाए, जितने स्कूल, जितने चौकिया, जितने आर्मी रेंट, एनसीसी जितने कैंप लगेंगे गौशाला में लगेंगे। एनसीसी हर इंडिया में जितने नेता हैं, एनसीसी हर एक एनएसएस के साल जो में भी कैंप लगे वो गौशाला में लगे, तो इससे क्या रहेगा, गौशाला स्वच्छ रहेगा, हमारे युवा उस पर विशेष ध्यान देंगे, उससे सीखेंगे। हर एक साल में 2 कैंप कंपलसरी फॉर एवरी हम लीडर। लोगों ने भी ये कैंप कर रखा है, तो क्योंकि हम लोग सफाई करते थे गाँव के, जो गाँव बहुत गंदे रहते हर थे। साल। हाँ, हम लोग क्या मैम करते लिसन थे, मी हर प्लीज साल कोऑपरेट मी। वहाँ पे 60-60 बच्चे जाके जो है मैम लिसन मी एंड गाँव की सफाई। 2 मिनट। हाँ। हर साल हर लीडर को, चाहे वो कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, ये नियम बनना चाहिए कि हर साल में 2 कैंप कंपलसरी फॉर गौशाला, एनसीसी कैंप। हाँ, और ये आना चाहिए। जब तक कोई एनसीसी कैडेट नहीं बनेगा तो मोदी की तरह अच्छे विचार ला ही नहीं सकता, चाहे मैं ही। नहीं ला सकता भाई, और युवा को मैं तो अगर बताना ही आया पड़ेगा ना। हूँ, मैं अगर इस जहान में जन्म लिया तो मुझे अगर किसी ने बदला तो एनसीसी कैडेट बनने के बाद मेरा परिवर्तन हुआ है। मेरे विचार ही काफी, स्पीड ऑफ लाइट, थॉट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। मेरे विचार, मैं राजनीतिक विचार नहीं करता, मेरे विचारों की राजनीति है। मुझे जहाँ तक मानना है योगी मोदी जी वैश्विक नेता हैं, बस 3 काम उनसे रह गए, हम माफी चाह रहे हैं, ये होने चाहिए। अगर कोई करता है तो मेरे को नहीं। पहला गौशाला अमेंडमेंट जो हमने बताया, और गौशाला का जो है मोदी शिक्षा नीति नहीं, 2022 आपके बातों से वो लोग जो है काफी प्रभावित होंगे, ऐसी बात नहीं है। 2022 में जो शिक्षा नीति आनी चाहिए उसमें गौशाला जुड़ना चाहिए, और जितने दिव्यांग उनके अलावा सबको एनसीसी कंपलसरी करना चाहिए। एनसीसी कैंप जो लगने चाहिए हर गौशाला पर लगना चाहिए। और जितना भी है पैड वाला जो मैंने नियम बताया, और संडे का छुट्टी खत्म करके उसको एनसीसी डे घोषित करके सबको गौशाला में सर्विस करनी चाहिए। क्या काम। और इंडिया का जो पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है सबसे बड़ा अगर कुछ है तो कुपोषण का है, और दूसरा आतंकवाद जो हमने खुद बताया इंडिया के अंदर है। एक माँ जाती है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं, बैंक से पैसा निकाल सके, ये आतंकवाद है। अगर बेटी पढ़ी लिखी है और अपने बाप के आगे हाथ फैला मुझे पैड का पैसा दे दो, कितनी गलत चीज है, बेचारी शर्म के मारे। कितनी 21 साल का अगर अमेंडमेंट हुआ है, हम मोदी जी को धन्यवाद अदा करते हैं, योगी जी को, कि इन माओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन कुछ अगर और होता है तो मुझे लगता है ये जिंदगी जो पहले सनातन धर्म था उसमें एक और बड़ा सुधार होने वाला है। और वर्ल्ड लेवल पर सभी दुनिया के झंडे कॉमन विद वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करे, ना कि कोई एक देश। क्योंकि एक देश, सुनिए, बॉर्डर किसी भी देश का नहीं होना चाहिए। बॉर्डर बीमारियों का बॉर्डर होना चाहिए, कि वहाँ कोरोना फैला है तो उसके लिए बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर देश की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, और किसी गोली नहीं लगनी चाहिए। बॉर्डर होना चाहिए विश्व शांति एकता के सम्मेलन का जगह होना चाहिए, वो मंदिर होना चाहिए बॉर्डर। मैं ये चाहता हूँ, ये होना चाहिए। नहीं होगा, आपकी बात जो है रखी जाएगी, होगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अभी जो हमारी सरकार है इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? जैसे इन्होंने बेटियों के मतलब विशेष करके मैं जो देख रही हूँ बाकी सरकारों से बेटियों के लिए बहुत अच्छा काम किया गया, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एनसीसी कैडेट हूँ, और ये जो 2 बंदे हैं ये साधारण नागरिक जरूर हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े असाधारण काम किए। इंडिया में पहली बार ऐसा तख्ता पलट जो काम हुआ है, ये बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। और इनसे जो आशाएं थी, हमें लग रहा जो मैंने विचार दिए अगली सरकार में इनके फिर बनेंगे। और इनका जो विचार है, इन विचार से आने के बाद मुझे जब तक मैं सोया पड़ा था, योगी मोदी के विचारों और अमेंडमेंट ने हमें जगा दिया, जो हमारे विचार हमारे अंदर से। वाह। और उसके पहले मुझे इंडिया का हर नेता और देश विदेश का हर नेता मुझे आतंकवादी दिखता था। इनके बाद मुझे लग रहा है कि काफी सारी चीजें हैं
जो वाकई मुझे लग रहा सोए हुए भारत को नहीं पूरे वर्ल्ड को इन्होंने जगाया है। वाह कोरोना में इनका विशेष योगदान रहा। अगर कोई और सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल होती तो शायद आधा इंडिया साफ हो चुका। बहुत आपने बिल्कुल सही। इससे बड़ी हमने एक चीज और देखा, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है एक माँ वाला, माँ ही सब कुछ करती, माँ के लिए उन्होंने विशेष किया है। अभी तक हर बाप कहता था क्या करें, अब बिटिया की शादी 18 में करना है, मजबूरी है। अब मजबूरी नहीं, आप सब लोग चेत जाओ। अब 21 वर्ष हो गई है। होगी क्यों? अभी तक केवल बेटियों को भरमाया जा रहा था, चूल्हे चौके तक लोगों को केवल बौखलाया जा रहा था कि भैया चूल्हा चौका के लिए बेटियां पैदा हुई। ऐसा नहीं है, अब आजाद है। आने वाले समय मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में बेटियों की वो सुरक्षा होगी, वो पढ़ाई होगी, इतने अमेंडमेंट होंगे कि बेटियां घर से जब कोई माँ अपने बेटे से कहेगी कि बेटा रात में 9 बजे 9:30 सब्जी ले आओ, तो बेटा कहेगा नहीं माँ हम नहीं जाएंगे, वहाँ हिजड़ों की चौकी है, हमको डर लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अमेंडमेंट वाला हो गया पहला। हाँ। पैड एक्ट फ्री होना चाहिए फॉर टोटली इन द वर्ल्ड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ पहला। और दूसरा जो होना चाहिए वर्ल्ड एंड पीस यूनिटी का जो झंडा और कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन फॉर द वर्ल्ड। बिकॉज इंसानी बस्ती एक जानवर, जो इंसानी जानवर जहाँ तक है या नहीं है, इसमें कई सेंस आप समझिएगा, जहाँ तक है या नहीं है, मुझे जहाँ तक मालूम है बॉर्डर तो बन गए, बॉर्डर बीमारियों को होने चाहिए। और इंसान जहाँ तक रहते हैं, ये पृथ्वी एक परिवार है, ना कि ये देश है। तो पृथ्वी खुद एक देश है। पृथ्वी में हम लोग जितने देश हैं परिवार के मेंबर हैं, जितने देश हैं। तो हमें लग रहा है इनको मिलकर रहना चाहिए। और कोरोना ही नहीं, कोई भी ऐसा एक्ट बनाया जाए वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी का कि किसी पर हथियार ना चले। और अगर कोई कोरोना जैसे शर्मनाक हरकतें करता है तो उसको देश से सफाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ पेरिस, वहाँ से एक ऐसा संविधान बनना चाहिए पूरे देश में, अगर कोई गलती करता है तो बाइज्जत उसको नक्शे से साफ कर दिया जाए। बहुत सही, बहुत सही। अब आप अपनी बाड़ी को प्रणाम देना चाहेंगे? ये तो अनंत है। सही विश्व शांति और एकता पर मैं दे रहा हूँ। विश्व शांति एकता पर जो हम बुक लिख रखे हैं उसको पब्लिश करेंगे। और हाँ सुनिए, इसमें एक और अमेंडमेंट, बस रुक जाइए। ये जो दारू है, दारू बंद करवा पूरी दुनिया की। मैं गौ माँ के जो गौमूत्र होता है उससे जो दारू बनवाएंगे उसका जो रेट होगा 20 रुपए क्वार्टर मिलेगी। विद कॉल ऑन होम डिलीवरी, नो एनी वन बैड इफेक्ट ऑन बॉडी। ही इज प्रसाद लाइक ए दारू बट इज प्रसाद। वाह भाई, भी बहुत बढ़िया। और सुनिए इसमें क्या क्या होगा, जब कोई स्टेट से स्टेट बदलेगा तो उस पर पहले वाकई पुलिस वेरिफिकेशन होगा एज सीबीआई और इंटेलिजेंस विथ एनआईए। ये क्या गड़बड़ करके हो रहा है। अगर जिले जिला जाएगा तो वो भी बदला जाएगा, ठीक है। और अगर हम बॉर्डर बनाते हैं, कोई ऐसी बीमारी कोरोना टाइप की फैलती है, तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग एक होना। क्या चिड़िया पक्षियों के लिए बॉर्डर आप जाली लगा बना सकते हो जो दूसरे देश से यहाँ आते हैं या यहाँ से वहाँ जाते हैं? क्या सभी राष्ट्र नेता या प्रधानमंत्री या पूरी दुनिया के जितने भी नेता हैं अपने ही राष्ट्र के पशु पक्षी जो भी हैं राष्ट्रीय पक्षियों की बचाएंगे? सबको बचाओ, सबको, क्योंकि हर देश में किसी के देश का राष्ट्रीय पशु पक्षी है। मुझे जहाँ तक समझ में आता है 1 किलोमीटर पर जो हमने बताया था पिंक बाथरूम बनवाया जाएगा, उसका जो पैसा है विज्ञापन कंपनी देगी, सब पोस्टर बंद हो जाएंगे। पीएचडी और एमबीबीएस और न्यूट्रिशन साइंस में गौ माँ की विशेष डिग्री दी जानी चाहिए, तो लोगों को पता चलेगा पहले इतना पॉल्यूशन बिल्कुल क्यों नहीं होता था। जैसे हम लोग को पर्यावरण का बीच में दिया गया, ठीक है, जागरूक किया गया। आज हमको इस चीज का और सुनिए, इंडिया में जो बड़े लेवल पर हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए हर एक गौशाला अगर 20 बीघे रहेगा तो सभासद के एरिया में 5 गौशाले होना चाहिए सभासद की तरफ से, प्रधान को 10 होना चाहिए, विधायक को 50 होना चाहिए, सरपंच को 1 होना चाहिए 20-20 बीघे गौशाला, सांसद को होना चाहिए 100 और मंत्री को होना चाहिए 500। अगर इतने गौशाला बनेंगे, दूध भी तो विदेश जाएगा, तो इंडिया की जो करेंसी है डॉलरों के कई गुना जाएगी, नहीं जाएगी? एक ये हो जाएगा। तो पता गौशाला के चारा सब लल्लू यादव, वो लल्लू प्रसाद कौन थे, वो लालू, हाँ, उन्होंने तो सब चारा खा लिया, बताओ गाय का। तो उनको भी खा लिया गया। हाँ, तो अब इस पे कुछ विचार प्रकट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल वाहियात है, गलत है। इंडिया का हो चाहे विदेश का, नेता बनाया जाता है पब्लिक के स्वाभिमान और विश्वास का, ना कि घूसखोरी करने के लिए। ऐसे लोगों को कभी भविष्य में टिकट नहीं देना चाहिए। और मैं मौजूदा सरकार से ये कहूंगा एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जिसमें जो गौशालक पैरामीटर बनाए हैं केवल उन्हीं को टिकट दिया जाए, या वही लोग चुनाव का पर्चा भर सकते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। पढ़ाओ बेटी को होगी एक दिन उसकी शादी, यही बनेगी एक दिन माँ और दादी। पढ़ाओ बेटी को होगी एक दिन उसकी शादी, यही पढ़ी लिखी बनेगी माँ और दादी। मत बनाओ इसे मशीन बढ़ाने की आबादी, पढ़ाओ बेटी को होगी एक दिन उसकी शादी।
आप ये बताइए ये गद्दा लेके जाने का क्या है आपका? ये जो बुक लिख रहे हैं अच्छा फिलोसफर हैं, घर से परमिशन लिए हैं। अच्छा जब तक ये बुक कंप्लीट नहीं हो जाएगी ओ तो इसको हम एक गरीब बन के एक जमीनी स्तर से, जैसे स्वयं सेवक लोग पहले टहलते थे झोला बोरी लेके, हाँ, हम अपने इंडिया को बहुत नजदीक से देखना चाह रहे हैं। इसमें क्या क्या दिक्कत हमने देखा तभी निकाला है। अच्छा, जितनी दारू इंडिया में चल रही है उसमें 5 रुपए गौशाला टैक्स और फ्री पैड एक्ट टैक्स पर इंक्लूड होना चाहिए। वेरी गुड। ना कैमरा हम्म, हर एक काम विश्व शांति एकता के नाम। वाह बहुत अच्छा। इससे पहले भी हमारे जितने लोग भाई लड़ाई लड़े, उन लोगों ने विश्व एकता की शांति के लिए लड़ाई लड़ी। अभी जो है एक महान व्यक्ति से मुलाकात हुई, आप लोगों को दिखाया मैंने, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी। ये सूर्या भाई कैसा है? इंग्लिश भी आती है भाई उसे? हाँ बिल्कुल हाँ भाई, इंग्लिश भी आती है। भाई विचार है उसके, विचार है, अपने विचार उसने बताए हैं। अभी हम लोग चले भाई को समझ में आ रहा है उसको शेयर करें, फॉलो करें, आगे बढ़ाए उस बात को। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, देख के छोड़ दो। दोस्तों, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अभी हम लोग चल रहे हैं। चलो